अभी हाफिज़ाबाद में हम आपको एक साइट पे लेके आए हैं जिसको ये बाकायदा मेंटेनेंस की जा रही है और यहाँ पे वाकई सांस लेना भी इतना मुश्किल है क्योंकि इतना कचरा फेंका गया था, लोग रैंडमली डंप कर लेते थे। अब गवर्नमेंट इसको, ये देखें आप, गवर्नमेंट की मशीनरी एक्टिव है, वो इसको बाकायदा डिग करके यहाँ से हटा रहे हैं और फिर जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि या तो ऐसी जगहों को पार्क बना दिया जाएगा या किसी और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखें कि इस तरह से ये लोग काम करें। पहले भी हमने गवर्नमेंट की मशीनरी दिखाई है आपको और इस तरह की 25,000 छोटी बड़ी मशीन्स आपको ऑल ओवर पंजाब नज़र आएंगी। और एहसन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस साइट पे भी हम उनको लेके आए हैं। एहसन, अब हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ईद की मुनासिबत से भी कर रहे हैं, तो क्या ईद से पहले आपका काम डबल हो गया या रूटीन वर्क में ये मैनेज हो गया? नहीं मिस, हमारे काम में वैसे तो चूँकि हमारा काम थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा था तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट डेफिनेटली ईद एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। ईद की सिचुएशन हम लोगों को कुछ इस तरह कैटर करनी पड़ती है कि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के साथ, एक्स्ट्रा मैन पावर के साथ, एक्स्ट्रा हमारी मशीनरी और इवन एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी चाहिए। हमें 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है, हमें कंप्लेंट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जो है वो एक्टिवली और विद इन शॉर्ट टाइम देना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आप लोग ख़ास तौर पे किन जगहों को साफ़ कर रहे हैं? गली मोहल्लों को, बड़ी मेन सड़कों को, या जो रेलवे लाइंस के इर्द गिर्द भी हमने बहुत बड़े कचरे के अंबार देखे हैं, वो सारा बताइएगा कि क्या आपने कैटेगरी वाइज क्लीन अप कर रहे हैं? हम लोगों का तरीक़ाकार काम करने का इस तरीके से होता है कि हम लोग ईद से रिलेटेड उससे पहले वन टाइम क्लीनिंग कर देते हैं। वन टाइम क्लीनिंग से मुराद है कि ऑल एरिया क्लियर, और उसके लिए हमें अगर 3 शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ता है तो हम वो करते हैं। हमें अगर 3 शिफ्टें चलानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पुट करने पड़ते हैं, उनको हम डिप्लॉय करके हम लोग जो है ईद के ऊपर शहर को एक बार नीट एंड क्लीन करते हैं। बाद में जब ईद आती है तो हमारे लिए वो काम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। आप ये हमारे पीछे जो देख रही हैं ये जो प्लॉट है ये फुल ऑफ वेस्ट था जब हम लोगों ने इसको, और अभी इसकी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कैटर कर लिया है। अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है इसके अंदर। और वो जो साइट आप कह रहे थे कि तकरीबन 21 एकड़ की साइट है, वो इस कचरे को उठा के वहाँ पे कितनी देर तक पहुँचती है, कितनी देर में? मिस, अगर यहाँ से बात करें तो उसका जो है डिस्टेंस वो मैक्सिमम 14 किलोमीटर्स का है और ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है। और उसके बाद फिर ये हमारी गाड़ी जो है रिटर्न बैक होती है वहाँ पे डंप करके। प्रोसीजर ये है कि पहले गाड़ी यहाँ से लेफ़्ट होती है, उसके बाद वेव ब्रिज पे जाती है जहाँ पे इसका वेट किया जाता है, उसके बाद ये गाड़ी वहाँ से डंप करने जाती है, डंप करके वापस आती है, अगेन वेट किया जाता है, फिर ये वापस से एरिया के अंदर दोबारा। कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट भी होता है? नहीं मिस, कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट जो है वो नहीं होता, वो इस चीज़ का पार्ट नहीं है अभी। अच्छा एहसन साहब, ये तो अवेयरनेस के लिए है क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो इवेंचुअली बाकी ममालिक उसको ये भी कर रहे हैं कि उसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, उसमें क्या है जो नहीं इस्तेमाल हो सकता। क्या आप लोग इन लाइन्स पे भी सोच रहे हैं? डेफिनेटली मिस, हम इन लाइन पे सोच रहे हैं, यही फ्यूचर है और हमें इस पे सोचना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर मैनेज नहीं होगा हमारे लिए। तो हम इंशाल्लाह इस तरफ भी मूव करें। इवन हमने क्या किया है कि स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस और 3 बिन सिस्टम्स और रिसाइकलिंग प्रोसीजर वगैरह इसके ऊपर जो है अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दी है। इवन हमारे यहाँ पे 2 जो स्कूल्स हैं उनमें हमने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है और ये 3 बिन सिस्टम भी है, लाहौर में भी इम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी, जिसमें जो है रिसाइकलिंग। जो स्कूल में आपने दिखाया उसकी तफसील बताइएगा। बेसिकली मिस, हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं मैडम सायरा तारर, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमें हमेशा, और साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने हमेशा जो है इस तरीके से हमें सपोर्ट किया कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोगों को कन्वे कर सकें मैसेज। तो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ उन्होंने स्पेशल अरेंज करवाई, वहाँ पे फिर बच्चों ने प्ले जो है वो प्रॉपर किया, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो कचरे फेंक रहे थे और बाद में कुछ लोग उन्हें आके जो है लिफ्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो है बेसिकली सफाई निस्फ़ ईमान में, और ये हमने ही बेसिकली आगे प्रमोट करना है मैसेज। बहुत शुक्रिया एहसन अली साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज का जो ये प्रोग्राम था ये एक कॉज ओरिएंटेड प्रोग्राम था। कोई भी कॉज जिसमें सोसाइटी बराह रास्त इफ़ेक्ट हो रही हो, वो जर्नलिज्म में एज ए न्यूज़ उसको टेकअप करना हमारी ज़िम्मेदारी है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सोचा गया, दहाइयों पे इस पे काम हुआ और बहुत दफ़ा इस पे कानून साजी भी हुई है। 1997 का पाकिस्तान का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, ख़तरनाक मादों के कवानीन 2003 मौजूद हैं,
पंजाब के ख़तरनाक मादों के कवानीन 2020 का मुसव्वदा मौजूद है। सिंध के ख़तरनाक मादों के कवानीन 2014 मौजूद हैं। हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 मौजूद हैं और नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के कवानीन इसमें शामिल हैं। ये मुतअद्दिद कवानीन हैं जो पिछले कई सालों में पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाए गए, इन पे डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन का पैमाना इतना वसी होता तो आज पूरा मुल्क साफ़ हो जाता। लेकिन और कहीं भी आपको ये अंबार नज़र ना आते गंदगी के, और कहीं आपको गुजरांवाला, लाहौर या दीगर शहरों की इंटरनेशनली बुरी रिपोर्ट्स ना मिल रही होती। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने ये मामला टेकअप किया है, उसका परफॉर्मेंस हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया। हमने लिटरली रैंडमली जाके लोगों से बात की है, बड़ा मस्बत फीडबैक है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज़्यादा कवानीन होने के बावजूद, उन पे अमल दरामद होने के बावजूद ये मसला चंद फ़ीसद से ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ सका। डेफिनेटली संजीदगी की कमी रही है, साबिका गवर्नमेंट की कमिटमेंट की कमी रही है, और बड़ी जो यहाँ पे लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और इवेंचुअली ख़त्म करेगा इस मसले को, जैसे इंटरनेशनली हो रहा है कि एक ऐसी कंजम्पशन जिसका डंप कहीं भी आपको ना हो और वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी हम ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।